सर्च कीजिए, कागभूषणी कौए की कथा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसने कितनी बार रामायण घटित होते देखी और कितनी बार महाभारत घटित होते हुए देखा। हम कौए की सेवा क्यों कर रहे हैं खीर खिलाकर, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कीजिए। जितने भी दुनिया में पीपल के पेड़ हैं, वट वृक्ष के पेड़ हैं, ये कौए की बीट से बने हुए हैं, किसी ने नहीं उनको बीज उत्पन्न किया। ये तो आजकल शुरू हो गया ना, ग्रीन कीजिए, पौधे लगाइए, हम लगा देते हैं। किसने अपनी लाइफ में कभी पीपल का पेड़ लगाया था? ये सब नेचुरल है। इसीलिए ये प्रजनन का समय होता है कौए का। इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। पितृपक्ष जो चल रहा होता है उसका हमारी कुंडली के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारी कुंडली में जो दोष होते हैं, कुंडली में, उसको समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए हमारी जन्म पत्रिका है। पितृपक्ष के विषय में अगर समझना है तो गरुड़ पुराण है। और हमें कई भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि महाभारत घर में मत रखो, लड़ाई हो जाएगी, गरुड़ पुराण घर में मत पढ़ो। यहां पढ़िए, मेरे पास रोज पढ़ते हैं हम उसमें से कोई ना कोई चैप्टर। गरुड़ पुराण मत पढ़ो, ये किसने बताया? आपको पता है? उन लोगों ने जो ये चाहते थे कि इन भारतीयों को, इन सनातनियों को, इनकी परंपराओं का बारे में पता ही ना हो। तो गरुड़ पुराण को घर में लाके पढ़ो, आपको पता चलेगा। मरने के बाद उसकी फोटो के सामने पढ़ रहे होते हैं, ये कर्म करने से ये मिलेगा, ये कर्म करने से ये मिलेगा, ये कर्म। अरे जिंदा को सुना देते तो वो काम करता ही ना। महाभारत मत रखो, भगवान कृष्ण की अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, इतना बड़ा ज्ञान दे रहे, वो फोटो मत लगाओ, लड़ाई हो जाएगी। ये सिखाया और हमने सीख लिया। इन बातों को, अब इन जो मिथ है इनको तोड़िए और सीखिए अपनी इन बातों को। आपको सारी जान, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, जब हर बार कंफ्यूजन होती है लोगों के घरों में, तो चौथा कब है, उठाला कब है, कितने दिनों बाद हरिद्वार जाना चाहिए, पिहोवे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका भी पिंडदान होगा, कितने दिन बाद होगा। हर घर में ये कंफ्यूजन होती है, तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। पढ़ोगे तो पता लगेगा। गरुड़ पुराण घर में रख लो, एक गुटका लाके, उसमें सारी जानकारियां मिलेंगी आपको, सारी मिल जाती है जानकारियां। और ये सारे मिथ अब आपको तोड़ने चाहिए, अपने शास्त्रों को आपको पढ़ना चाहिए। आइए हम वापिस चलते हैं अपने ज्योतिष में। ठीक है, आपको मैं पितृपक्ष के बारे में मैं समझा चुका हूं कि ये हमारा प्रेजेंट लाइफ का, वर्तमान का एक कर्तव्य है जिसको हम पूर्वजों के लिए करते हैं। हमारी कुंडली जो है वो पास्ट लाइफ की बैलेंस शीट है, उसमें जो बनकर पितृदोष आते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो चर्चा है इसलिए करने लगे हैं क्योंकि इस पक्ष की जो अमावस्या होती है, जिसे महालय श्राद्ध की अमावस्या कहते हैं, ये कोई छोटी मोटी अमावस्या नहीं होती है। तो ये पितृ अमावस्या ही है। और हमारी कुंडली के जो पितृदोष हैं उनमें भी इस अमावस्या का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए कुंडली की भी चर्चा होती है इन दिनों में। तो 14 अक्टूबर को इस बार बड़ी मस्या कहते हैं इसको, बड़ी अमावस्या है, जिस दिन उन सब पितरों का श्राद्ध तो हम कर ही चुके हैं जो नॉन है या अननोन है। कई बार कईयों के बुजुर्ग खो चुके होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, उनका भी कर सकते हैं। और हमारी कुंडली के जो दोष हैं उन्हें आप समझ लीजिए, उनका उपाय भी हम उसी दिन 14 अक्टूबर को करवाएंगे। और इस बार आपको डबल अगर लाभ लेना है तो जान लीजिए उस दिन सूर्य को ग्रहण भी लगने वाला है। 14 अक्टूबर को सूर्य को ग्रहण भी लगेगा, रात 8:34 से लेके प्रातः 2:25 तक। इसका प्रभाव कहां कहां होगा ये जब वहां पहुंच जाएंगे तो बताएंगे। आज का टॉपिक कुछ और है, लेकिन ग्रहण लग जाए, पितृपक्ष हो, तर्पण किया जाए, वो हमारे वर्तमान जीवन को सुधारता है। और ग्रहण लग जाए, पितरों की अमावस्या हो, वो हमारे कुंडली वाले पितृदोष का भी निवारण करने की शक्ति रखती है। ये आप याद रखें। अब 14 तारीख को ये उपाय करवाया जाएगा। इसके लिए भी आप लोग अपने अपने निकट जिनके साथ संपर्क में हो,
कोई आपके एस्ट्रोलॉजर हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, उनके साथ संपर्क में रह सकते हैं। ये भी जानकारी आप नोट करके रख लीजिए। 14 अक्टूबर कुंडली के दोष निकालने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा दिन है, शुभ दिन है। अब कुंडली के दोष क्या है, इसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट सी मैं आपको बातें बता देता हूं। आप कुंडली खोलें, उसमें आपको अगर ये वाले जो ग्रह बताने लगा हूं वो हों तो समझ लीजिए आप पितृदोष में पैदा हुए हैं। उसका उपाय भी आपको करना चाहिए। सबसे पहले 3 ग्रहों को याद रख लें। 3 ग्रह जो हमें सबसे नजदीकी प्रभाव देते हैं। एक है मां का ग्रह चंद्रमा, एक है पिता का ग्रह, एक है दादा का ग्रह सूर्य और बृहस्पति। ये 3 ग्रह हमें नजदीकी प्रभाव देते हैं। नजदीकी मतलब जब हम पैदा होते हैं, जब हम अभी चलने की स्थिति में नहीं है, उठने की स्थिति में नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है, स्वयं अपने वस्त्र बदलने की स्थिति में नहीं है, खाने की स्थिति में नहीं है, तो ये माता, पिता और बाबा जिसको बृहस्पति कहा गया है, इन 3 ग्रहों का पहला रोल होता है हमारे जीवन में। अब ये 3 ग्रह अपनी कुंडली में सबसे पहले देख लिया कीजिए। अगर कुंडली में राहु या केतु के भी साथ, कई लोग केतु को कंसिडर नहीं करते, केतु के साथ कोई ग्रह आ गया तो सीधी 7वीं दृष्टि राहु की होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। राहु के साथ कोई ग्रह आ गया, सीधी 7वीं दृष्टि केतु की होती है। यानी कि राहु और केतु के साथ इनकी युति हो गई तो वो पितृदोष की कुंडली होती है, सूर्य की, चंद्रमा की और गुरु की। अब इनको अलग अलग नामों से फिर हमने आगे स्पेसिफाई किया हुआ है, क्योंकि एक वर्ड है कैंसर। अब कैंसर के आगे अलग अलग वर्ड होते हैं, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, नाम क्या लूं, है ना। तो ये भी एक कैंसर आता है, राहु और केतु का प्रभाव। गुरु और राहु को आप सब जानते ही हैं, आजकल भी आकाश मंडल में बना हुआ है, गुरु चंडाल दोष कहते हैं। ये बृहस्पति का पितृदोष होता है। अभी भी इस समय में जितने बालक बालिकाएं पैदा हो रहे हैं, 30 अक्टूबर तक उनकी कुंडलियों में नेचुरल वे से ये बन के आ रहा है। पूर्व जन्मों के कर्मों का ये खाता होता है। गुरु चंडाल दोष गुरु राहु या केतु के साथ हो, सूर्य राहु या केतु के साथ हो, इसे सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, इसे चंद्र ग्रहण दोष कहते हैं। अब इनको और भी लंबा खींच सकता हूं टॉपिक को, ये क्यों बन के आया, हमने क्या किया था, जो ये चंद्र राहु के साथ आ गया या सूर्य राहु के साथ आ गया या गुरु, ये लंबा एक टॉपिक है, इसके ऊपर बातें कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि अगर इस जन्म में हम अपने माता को, पिता को, दादा को, टीचर को, गाइड को, ब्राह्मण को इग्नोर करते हैं तो गुरु, सूर्य और चंद्रमा खराब होते हैं। फिर ये आपको अगले स्टेप में खराब मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, आपको इजीली पता चल जाएगा। ये 3 नजदीकी ग्रह पितृदोष बनाते हैं। उसके बाद मंगल को चेक कीजिए। मंगल भाई है, मंगल मित्र भी है। आप स्कूल चले गए, आपके कितने दोस्त मित्र बनेंगे वो मंगल से देखे जाएंगे। आपके घर में आपके भाई, बंधु, कजन्स मंगल से देखे जाएंगे। अगर मंगल राहु या केतु के साथ अंगारक दोष में है या मंगल शनि के साथ श्रापित है तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, ये मंगल का दोष है। क्यों बना, क्योंकि आपने भी पिछले जन्म में भाइयों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, दोस्तों के साथ अगले जन्म में वो हिसाब पूरा करेंगे। भाई बहन शत्रुता तक निभा देते हैं जिनकी कुंडलियों में मंगल खराब होता है। ये गुरु, सूर्य, चंद्र के बाद कौन, मंगल। अब उसके बाद शनि देखिए, शनि कौन है, चाचा है, चाचा। शनि को चाचा का दर्जा मिला हुआ है ज्योतिष शास्त्र में। अगर आपका शनि राहु या केतु के साथ है, इसको ज्योतिष में कहते हैं प्रेत छाया। ये पितृदोष है शनि संबंधित। चाचा, मजदूर, हम मान लीजिए मजदूरी करवा रहे हैं किसी से, है ना, घर में कोई काम करवा रहे हैं, या पहले मैं देखता था, है ना, जब भी रिक्शा पे बैठते थे ना, जो हाथ से खींचने वाला, अब तो चलो बहुत अच्छा हो गया, बैटरी वाले रिक्शा आ गए हैं, थोड़ा बेचारों की मेहनत कम हो गई है। जब भी रिक्शा में बैठते थे, मैं हम अपनी माता को देखते थे जो अपने बुजुर्गों के साथ, वो कहता था 10 रुपए, 200 रुपए, 5 रुपए ले ला, बोलते थे ना। ये शनि का दोष पैदा करता है। मजदूर की मजदूरी मारना शनि का दोष पैदा करता है। किसी का उधार मारना शनि का दोष पैदा कर देता है। मान लीजिए आपने किसी से मदद ले ली,
है ना, मुझे कुछ देर के लिए कुछ पैसे दे दो, मुझे मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, और आप वापस नहीं कर रहे, तो ये शनि चुपके 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 आपके जीवन में दीमक की तरह चाट देगा आपको, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोलाप्स हो जाता है सारा कुछ। उधार जब आप मारते हैं किसी का उधार, तो शनि अपना स्वयं अपनी जड़ों को आप काट रहे होते हैं, तो ये शनि का दोष बन जाता है। ये आपके काम को कभी नहीं चलने देगा। आप फेमस हो सकते हैं, आप सुंदर हो सकते हैं, आप बढ़िया लोगों में आपकी जान पहचान हो सकती है, आपका ऊपरी दिखावा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप लोगों के पैसे वापस नहीं करते हैं मुसीबत में मांगकर, आपका काम कभी नहीं चलेगा। आप हमेशा स्ट्रगल में रहेंगे। आप कुछ ना कुछ करके 2-4 बार कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा ऐसे मिट्टी की तरह हाथ से निकल जाएगा। फिर घर खाली का खाली, फिर बर्तन खाली के खाली, फिर बिजली के बिल की टेंशन। ये शनि वो खराब करते हैं अपना, जो लोगों के उधार का पैसा वापस नहीं करते। इसको नोट कर लीजिए। इसी को कहते हैं प्रेत छाया। अब कोई भूत प्रेत का नाम नहीं है इसमें। प्रेत का मतलब होता है कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मैंने ये फंक्शन कर दिया, मैंने ये इवेंट कर दिया, मैंने ये फैक्ट्री लगा ली, लेकिन बचत क्यों नहीं हो रही? कोई प्रेत तो नहीं मेरे पीछे लगा हुआ। वो प्रेत आपके अंदर होता है। वो प्रेत होता है लोगों का पैसा मारने वाला प्रेत। लोगों से मदद मांगते समय तो मुख कुछ और होता है, चेहरा कुछ और होता है, वापस नहीं करते। फिर आप लोगों के फोन नहीं उठाते, आप लोगों को आप मिसगाइड करते हैं, भटकाते रहते हैं, तो शनि खराब कर रहे हैं। आपसे इतनी मेहनत करवाएगा शनि, आप इकट्ठे नहीं दे सकते तो धीरे धीरे करके दे देने चाहिए, अन्यथा बचेगा कुछ नहीं। इसको कहते हैं प्रेत पीछे लगा हुआ है। तो ये पितृदोष होता है शनि राहु के साथ हो तो चाचा इसी से देखे जाते हैं। ये नजदीकी रिश्ते बता रहा हूं मैं आपको। अब आइए भूआ, बुध ग्रह, बहन बुध ग्रह, ये बुध के दोष होते हैं। अगर राहु या केतु के साथ, जड़ दोष कहते हैं इसको, ये बुध का पितृदोष है। अब जब आप पैदा हुए, है ना, मान लीजिए आपसे बड़ी बहन है, वो तो बड़ी खुश हुई होगी, मेरे घर में भैया आ गया या बहन आ गई। आपकी बुआ कितनी खुश हुई होगी, मौसी कितनी खुश हुई होगी कि हमारे घर में भतीजा आ गया या भांजा आ गया या भांजी आ गई। कितने खुश होते हैं। कोई दुश्मनी थोड़ी होती, कोई पैदा होता है किसी की दुश्मनी है। अगर कुंडली में बुध राहु के साथ हुआ, वही भुआ या वही मौसी जो आपके जन्म के समय डांस कर रही थी, भंगड़े डाल रही थी, वही धीरे 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 शत्रु भाव, वही बहन बुध ग्रह से देखी जाती है। आपकी बुद्धि का नाश होता है, उससे वाणी का नाश होता है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है। बुध को बहन कहा गया, भुआ कहा गया है, मौसी कहा गया है, विवाह के बाद साली भी कहा गया है, क्योंकि वो पत्नी की बहन होती है। तो बुध राहु भी एक पितृदोष है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जो भ्रूण हत्याएं होती है ना कन्या की, अगले जन्म में सबको बुध राहु मिलेगा। और बुध व्यापार का कारक है, बुध अकाउंटेंसी का कारक है, बुध मैनेजमेंट का कारक है, बुध सीए का कारक है, बुध एमबीए का कारक है, बुध कमीशन का कारक है, दलाली का कारक है। जिन जिन लोगों की कुंडली में बुध राहु के साथ है, या जो जानबूझकर एबॉर्शन के माध्यम से बुध खराब कर रहे हैं, व्यापार कभी नहीं चलने वाला, बिजनेस कभी नहीं चलने वाला, घाटे पड़ते हैं। फिर ये बुध का पितृदोष है। इसको हमारी भाषा में जड़ दोष कहते हैं। ये नजदीकी रिश्ते हैं। अभी तो दूर तो जाएंगे। अब दूर भी जा रहा हूं, वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह काम का ग्रह है, भोग का ग्रह है, विलास का ग्रह है, पत्नी या पति के बीच में अतरंगता का ग्रह है, रोमांस का ग्रह है, सेक्स का प्लैनेट है। शुक्र ग्रह विवाह का ग्रह है। अगर कुंडली में शुक्र राहु या केतु के साथ है, आप सब लोग कुंडलियां खोल के देख लीजिए, यहां बैठकर बता देता हूं, मैरिज लाइफ को कभी भी वो हैप्पीली एंड तक नहीं लेके जाता। गायनी ट्रबल उन लेडीज को, उन जेंट्स को, उनके वीर्य में कमजोरी, संतान पैदा ना कर पाने की शक्ति होती है, क्योंकि शुक्र ही तो वीर्य है, स्पर्म काउंट है। शुक्र ही तो लेडी के जनन अंग है। यूट्रस तक रिमूव हो जाते हैं अर्ली एज में। अब मेनोपॉज हो रहे हैं अर्ली एज में। जो काम 48, 50, 55 में होता था,
32 की लेडीज आके मुझे बता रही है कि पंडित जी ये समस्या आ रही है हमारे साथ, शरीर फूल रहा है, थायराइड हो रहे हैं। अर्ली एज में मेंस्ट्रुएशन